नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है रामायण, जो आदि महाकाव्य कहलाता है। इसका वास्तविक नाम जो हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और प्रसिद्ध नाम है रामायण। इसके अन्य नाम मिलते हैं हमें पौल सत्यवध या दशानन वध। इसके रचनाकार का नाम महर्षि वाल्मीकि है और आदि महाकाव्य के रूप में ये प्रतिष्ठित है। यह कहा जाता है कि समस्त काव्यों का बीज इसमें निहित है। रामायण का उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। द्रोण पर महाभारत में वाल्मीकि का नाम का उल्लेख करते हुए वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड या लंका कांड के 81/28 श्लोक का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के 143वें अध्याय में रामायण सार वर्णित किया गया है और हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व 93/6 से लेकर 33 में यदुवंशियों द्वारा वाल्मीकि रामायण के नाटक खेलने का उल्लेख किया गया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में एवं भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में वाल्मीकि का उल्लेख किया। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण इत्यादि में वाल्मीकि रामायण एवं वाल्मीकि का उल्लेख किया है। तो इस तरह से देखते हैं हम रामायण का उल्लेख काफ़ी महाकाव्यों में, पुराणों में, ग्रंथों में हमें मिलता है। रामायण पर, वाल्मीकि रामायण पर जो टीकाएँ लिखी गई वो टीकाएँ जैसे कटक टीका, तिलक व राम बिहा भीरामी व्याख्या नागाजी भट्ट की, भूषण टीका गोविंदराज की, रामायण शिरोमणि व्याख्या शिव सहाय की, इस तरह से लगभग 17-18 टीकाएँ हमें देखने को मिलती हैं जो रामायण वाल्मीकि रामायण पे लिखी गई। वाल्मीकि रामायण की जो प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं कि विद्वानों का मानना है कि रामायण में निहित काव्यात्मक के लक्षणों को आधारभूत मानकर ही दंडी अवधि कवियों ने काव्यों को परिभाषित किया था। तो ये इस तरह से हम देखते हैं। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का प्रत्येक शब्द रसयुक्त, छंदोबद्ध है, अलंकारमय है और इसलिए इसे सुंदर कहना सार्थक है। वाल्मीकि रामायण में प्राकृतिक चित्रण तो है ही, संवाद और प्रस्तुतिकरण बहुत भव्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हनुमान जी की वार्तालाप कुशलता, दशरथ महाराज की संभाषण पद्धति, श्री राम की प्रतिपादन शैली, रावण का कथन इत्यादि के माध्यम से जो चित्रण किया गया है, उस जैसा सुंदर चित्रण किसी अन्य काव्य ग्रंथ में हमें नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष शास्त्र के तथ्यों का भी उत्कृष्ट तरीके से चित्रण किया गया है, जैसे त्रिजटा का स्वप्न, श्री राम का यात्राकालिक मुहूर्त विचार, विभीषण द्वारा लंका के अपशकुनों का प्रतिपादन, रावण मरण की ग्रह स्थिति, लंका युद्ध के मूल में 9 ग्रहों का इकट्ठा होना इत्यादि तथ्यों का खूबसूरत तरीके से ज्योतिष के समर्थन में चित्रण किया गया है। रामायण में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, शकुन, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, धर्म इत्यादि पर विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की है, जो अन्य देखना दुर्लभ है। वाल्मीकि ने तप का चित्रण सुंदर तरीके से किया। उन्होंने तप को स्वर्गवादी सभी सुखों का हेतु माना। रामायण में विश्वामित्र, राम, रावण, भगीरथ, भृगु, वैखानस, बालखिल्य, मरीचिय, संप्रशाल, पत्राहारी, उज्जमच, पंचासिन सेवी एवं अन्य तपस्वियों का वर्णन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है।
वाल्मीकि रामायण में भौगोलिक विवरण भी हमें देखने को मिलता है। जैसे रावण की लंका, जो विभिन्न शोधों के आधार पर वर्तमान में मालद्वीप को सिद्ध किया गया है कि मालदीव या तो लंका रही होगी, या हो सकता है वह जो वर्तमान लंका है वह रही। रामायण में वर्णित धर्मारण्य वर्तमान में गया, गिरिव्रज वर्तमान में बिहार में राजगीर, कानपुर के पास बिठूर नामक स्थल को वाल्मीकि का आश्रम स्थल माना जाता है। अब रामायण की जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार से रही। रामायण के कई खंड हैं। जैसे पहला बाल कांडम, जिसमें 77 सर्ग है। रामायण का आरंभ बाल कांड से होता है। नारद जी ने वाल्मीकि को भगवान श्री राम का चरित्र सुनाकर इस कांड को प्रारंभ किया। इसके पश्चात रामायण महाकाव्य लिखने का उपक्रम, वाल्मीकि द्वारा रामायण में वर्णित विषयों का संक्षेप में उल्लेख, लव कुश द्वारा राम दरबार में रामायण का गान, अयोध्या का वर्णन, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन, राजा दशरथ द्वारा किए गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जन्म पर आधारित कथा वस्तु, अंशुमान भगीरथ की तपस्या का वर्णन, इसमें बाल कांडम में हमें देखने को मिलता है। और श्री राम आदि चारों विवाह, भाइयों का विवाह का वर्णन भी इसमें है। दूसरा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड 119 सर्ग में विभाजित है और इसमें श्री राम के सद्गुणों का, राज्याभिषेक का, दशरथ द्वारा श्री राम को राजनीति की बातें बतलाना, मंथरा का कैकेयी को बहकाना आदि वर्णन है। और दशरथ का प्राण त्याग व 14 वर्ष का राम को वनवास आदि का वर्णन, राम का वनवास गमन आदि का वर्णन अयोध्या कांड में भी है। तीसरा जो है अरण्य कांड, जो 75 सर्ग में है। अरण्य कांड में श्री राम का विराट का वध करना, वानप्रस्थी मुनियों द्वारा राक्षसों द्वारा किए गए अत्याचारों से रक्षा करने के लिए राम से प्रार्थना करना आदि, जटायु से श्री राम का परिचय आदि इसमें दिया गया। रावण के द्वारा सीता का अपहरण करना, रावण द्वारा सीता को अपनी पत्नी बनने के लिए बाध्य करना, सीता को रावण द्वारा अपने अंतपुर में रखना और श्री राम का सीता के विरह में विलाप करना आदि अरण्य कांड में दिया है। अब नेक्स्ट जो कांड है किष्किंधा कांड, वो 67 सर्ग में है, जिसमें श्री राम का हनुमादि वानरों से परिचय है, सुग्रीव और श्री राम की मित्रता का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है, लक्ष्मी और सुग्रीव के बीच बातचीत, इसमें मतभेद है, और वानरों और विभिन्न दिशाओं में भ्रमण कर सीता को खोजने आदि का वर्णन इसमें दिया गया। नेक्स्ट जो कांड है वह सुंदर कांड है, जो 68 सर्ग में विभाजित है। इसमें हनुमान जी द्वारा समुद्र को लांघ कर लंका में हनुमान जी का पहुंचना है, सीता जी की दुर्व्यवस्था का वर्णन है इसमें, और हनुमान जी का लंका का दहन इसमें सुंदरकांड में दिया गया। हनुमान जी का लंका से लौटना, जामवद, अंगद आदि को हनुमान जी द्वारा लंका यात्रा का समस्त विवरण सुंदरकांड में बताया गया। नेक्स्ट जो है युद्ध कांड, ये 128 सर्ग का है और 128 सर्गों में राम और राक्षसों के मध्य युद्ध का विस्तृत स्वरूप इसमें दिया गया है। विभीषण द्वारा श्री राम की शरण में जाना, समुद्र में नल नील द्वारा 100 योजन पुल का निर्माण करना, ये सब इसमें कुंभकर्ण द्वारा रावण को समझाना, लक्ष्मण का मूर्छित होना और हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर लाना, लक्ष्मण का स्वस्थ होना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध करना और श्री राम को विजय प्राप्ति के लिए अगस्त मुनि द्वारा आदित्य हृदय के पाठ करने की सलाह देना, ये सब इसमें रावण का दाह संस्कार करना आदि, इसमें सीता की अग्नि परीक्षा से लेकर श्री राम का अयोध्या में गमन कर राज्याभिषेक करना, संभालना, ये सब चीज़ें आपके युद्ध कांड में दी गई है। इसके बाद उत्तरकांड जो 111 सर्ग में विभाजित है, इसमें उत्तरकांड में श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन और कुबेर की उत्पत्ति, राक्षस वंश का वर्णन, भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार करना और सीता को त्याग जाने पर वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेना और
विभिन्न ऋषियों व महर्षियों के सांप व पूर्व जन्मों की कथा, सीता के 2 पुत्र का जन्म होना, श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, लव और कुश का रामायण का गान करना और सीता का शपथ ग्रहण कर रसातल में प्रवेश करना आदि का वर्णन उत्तरकांड में 111 सर्गों में विभाजित है। तो इस तरह से ये आपके शांत कांड में विभाजित रामायण है। अब हम देखें कि इसमें और क्या बात देखने को मिलती है कि वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में 645 सर्गों में और 24,000 श्लोकों में काव्यात्मक रूप से वर्णित की गई है। वाल्मीकि रामायण का सर्वप्रथम गान राम द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ में लव कुश द्वारा किया गया था। रामायण जो है वाल्मीकि वह गेय है। इसमें द्रुत, मध्यम, विलंबित तीनों गतियों, षड्स इत्यादि 7 स्वरों, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर रस का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किया गया है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि दंडी आदि कवियों ने वाल्मीकि रामायण के लक्षणों के आधार पर ही साहित्य के समस्त अंगों का निर्धारण व वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण स्वर व ताल के साथ वीणा आदि वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। वाल्मीकि को अनुष्ठुप छंद का सृष्टा कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा देखा जो कभी भी अलग नहीं होता था। उस समय वे प्रेम में रत थे। एक शिकारी ने उनमें से नर क्रौंच को मार डाला। उसकी हत्या से मादा क्रौंच ने गहरा शोक दर्शाते हुए विलाप किया। वाल्मीकि के दुखानुभूति होने पर छंदाबद्ध श्लोक में शिकारी का श्राप दिया और वहीं से अनुष्ठुप छंद का आविर्भाव माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में तत्पुरुष आदि समासों, प्रकृति, प्रत्यय, दीर्घ, गुणादि संधियों का यथा योग्य प्रयोग हुआ है। इनका प्रयोग करने वाला यह सबसे पहला महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी को आदि पुरुष मनु ने बनवाया था। रामायण के अनुसार अयोध्या की लंबाई 12 योजन, चौड़ाई 3 योजन थी। इसके चारों ओर खाई खुदी हुई थी। इस नगरी को अष्टापदाकारा धूत फलक में बसाया गया था। अयोध्या के महलों पर सोने की पानी चढ़े होने की भी उल्लेख इसमें मिलता है। रामायण में मूलतः 6,000 पद थे जिन्हें विस्तृत कर 24,000 बना दिया गया। तो ये सब चीज़ें हमें रामायण के विषय में मिलती है। वाल्मीकि रामायण में समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्रधानता देखने को मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के का जन्मानुसार अपने अपने कर्मों में रत रहना, चारों आश्रमों में जीवन व्यतीत करने का उल्लेख है। अयोध्या अर्थात जहाँ पर पहुंचकर कोई युद्ध न कर सके, इस आधार पर अयोध्या का नामकरण हुआ है। कई ऋषियों के वर्णन हमें मिलता है। मंत्रियों का कार्य का वर्णन है इसमें। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। ब्रह्मचर्य पालन 2 रूपों में, पहला दंड मेखालदि धारण करके मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरा ऋतुकाल में पत्नी समागम करते हुए गौण ब्रह्मचर्य का पालन करना। 2 तरह से ब्रह्मचर्य का पालन इसमें माना जाता था। स्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करने का व पतिव्रता रहने का हमें पता चलता है। वेश्यावृत्ति, जुआवृत्ति आदि का उल्लेख भी हमें इसको मिलता है। कई तरह के सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वाले कारीगरों, नटों, ज्योतिषियों, नर्तकों, रचकों आदि का विभिन्न व्यवसाय वर्गों का वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिला। कई तरह के पशुओं का वर्णन है इसमें। अश्वमेध यज्ञ में चारों दिशाओं का राज्य दक्षता में दिए जाने का उल्लेख रामायण में मिलता है। सेना में घोड़े, बैलगाड़ियाँ, रथों आदि का प्रयोग करना, हाथी, घुड़सवार, धनुर्धर सेना का उल्लेख हमें मिलता है इसमें। समाज में तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, कर्मकांड, शकुन, अपकृषण देखने का प्रचलन था। इसकी जानकारी भी हमें रामायण
से हमें मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इसके कालक्रम के बारे में विद्वानों में वाद विवाद है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार रामायण की रचना 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुई और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक 5 चरणों में पूर्ण हुई। प्रोफेसर रामशरण के अनुसार रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई, लेकिन अधिकांश विद्वान प्रोफेसर रामशरण शर्मा के कथन को सत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि महाभारत में कई स्थानों पर वाल्मीकि रामायण का उल्लेख व वर्णन हमें मिलता है। अधिकांश इतिहासकार रामायण का प्रारंभिक रचनाकाल 500 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और अंतिम रूप से इसका संकलन हो सकता है गुप्त काल में किया गया। तो इस तरह से हमें रामायण के बारे में तथ्य देखने को मिले हैं कि किस प्रकार से ये ऐतिहासिक महाकाव्य था। धन्यवाद।